नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो ड्रग्स मामले में एनसीबी और एनसीपी की शुरू हुई लड़ाई अब बीजेपी तक पहुंच चुकी है। एक ड्रग पैडलर के साथ पत्नी का नाम जोड़ने से नाराज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीपी नेता नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मलिक की कंपनी ने उन लोगों से जमीन खरीदी है जो 1993 के मुंबई ब्लास्ट के आरोपी हैं। यह जमीन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी है। तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से यह दिखाई पड़ता है कि ये जो सारा व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार में तो इतनी उथल पुथल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि 2003 में इसी प्रॉपर्टी में वो टेनेंट भी बने, उन्होंने अपने टेनेंसी ट्रांसफर भी की, वापस उन्होंने उसको खरीदा। और इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबई करों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे। चीथड़े। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगलवार को कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसका जवाब मलिक ने ट्वीट के जरिए दिया है। नवाब मलिक ने पीछे रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आ रहा हूं मैं। उनके इस ट्वीट को लेकर लोग कयास लगाने में जुटे हैं कि ट्वीट किसके लिए किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। इस बारे में नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक ने यह सारे आरोप को बेबुनियाद बताया। उनके पूरे आरोपों को मैं खंडन करता हूँ। ये प्रॉपर्टी मैंने लीगल तरीके से खरीदी है, और जब मैंने सलीम जी से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, सलीम पटेल जी से, तब उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का आरोप नहीं था। और वो यहाँ पे आके वो खुद मेरे लैंडलॉर्ड थे और मैं ये जगह का टेनेंट था। जो जगह हम अभी खड़े हैं, ये जगह का मैं टेनेंट था, तो उनसे मैंने लैंडलॉर्डशिप ली है। वह मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर तमाम आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक अब खुद ही मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक पर 100 करोड़ के मानहानि केस के बाद अब समीर वानखेड़े के परिवार ने SC/ST एक्ट में शिकायत की है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने अपने मुकदमे के जरिए मलिक से 1.25 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मलिक ने उनके बेटे समीर वानखेड़े और परिवार के खिलाफ संवाददाता सम्मेलन तथा सोशल मीडिया के जरिए मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं। वह महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के बंगले शिवगिरी पर आज एनसीपी के मुखिया शरद पवार पहुंचे। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले समेत कई आलाधिकारी भी बंगले पर मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान मामले को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। केंद्र राज्य सरकार की तरफ से विशेष जांच दल इस मामले की जांच के लिए बनाए गए हैं। वह एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोपों की जांच कर रही एनसीबी की दिल्ली विजिलेंस टीम ने इस मामले में सोमवार शाम को स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की है। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के मुताबिक उनसे अभी तक पूछताछ पूरी नहीं हुई है, इसलिए आज उन्हें फिर से बुलाया गया है। बता दें कि सोमवार को पूछताछ के लिए बांद्रा स्थित सीआरपीएफ कैंप दफ्तर में अपने वकीलों की टीम के साथ प्रभाकर सैल दोपहर करीब 2 बजे पहुंचे थे। प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े और एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के मुताबिक फिलहाल पूछताछ के कंटेंट के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का पता पूछ रहे संदिग्ध व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस व्यक्ति को नवी मुंबई से अपने हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस को यह कॉल आया था कि 2 लोग एंटीलिया के बारे में
पूछताछ कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने इस फोन कॉल को संजीदगी से लेते हुए मुकेश अंबानी के आवास के लिए खतरे के रूप में देखते हुए यहां की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया था। साथ ही पूरे मामले की तफ्तीश में मुंबई पुलिस जुट गई थी। जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि यह व्यक्ति सोमवार को एंटीलिया का पता पूछ रहा था, जिसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने इस बात की सूचना मुंबई पुलिस को दी थी। वहीं मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में आज 2 मंजिला मकान के ढह जाने से कई लोग अंदर फंस गए थे। हालांकि स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से तकरीबन 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ लोगों को अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एंटॉप हिल इलाके के जय महाराष्ट्र नगर में एक मकान सुबह करीब 8:10 पर ढह गया। अधिकारी ने कहा कि मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां, एक बचाव वैन और अन्य उपकरण भेजे गए हैं। जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस और अन्य कर्मी भी पहुंचे। अधिकारी ने कहा कि ध्वस्त हुए मकान के मलबे से 7 लोगों को बचाया गया है। घायलों को पास के साइन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंढरपुर में 2-4 लेन नेशनल हाईवे के विस्तार की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ पालकी के लिए पैदल मार्ग भी बनाया जाएगा ताकि पैदल जाने वाले भक्तों को परेशानी न हो। इन दोनों मार्गों की लागत 6,690 करोड़ रुपए और 4,400 करोड़ रुपए होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। 1971 के युद्ध में जीत के 50 साल पूरे होने के अवसर पर रिटायर्ड दिग्गजों और नौसैनिकों के साथ साथ आर्टिलरी में विभिन्न रैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और आर्टिलरी सेंटर के प्रमुख ए रागेश ने नासिक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माल्यार्पण किया। आगे बढ़ते बीएमसी ने कहा कि कोविड-19 की आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को रोकने के प्रयास के तहत मुंबई में समुद्र तटों पर आगामी छठ पूजा पर भीड़भाड़ नहीं लगने दी जाएगी। संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार बीएमसी उसके बजाय शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कृत्रिम तालाब बनाएगी एवं इस काम का सारा खर्च वह वहन करेगी। वह मुंबई नासिक हाईवे मौत का जाल बन गया है। इस सड़क पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। मुंबई नासिक हाईवे पर पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल चौफुटली घाट पर सोमवार को अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यन खान मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंकी पांडे के भाई चिकी पांडे को मुंबई पुलिस की स्पेशल इंक्वायरी टीम एसईटी ने बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। यह समन एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए कथित जबरन वसूली के आरोपों के बाद आया है। आगे बढ़ते हैं। एसटी को राज्य शासन की सेवा में शामिल करने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एसटी कर्मियों द्वारा आंदोलन जारी है। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में रायगढ़ जिले के लगभग 3,200 एसटी कर्मचारी शामिल हैं। इस हड़ताल से ग्रामीण व शहरी इलाकों के लोगों को यात्रा करने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। अब तक सरकार की ओर से कोई समाधान न निकलने के कारण यह आंदोलन शुरू है।
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की ओर से यहाँ पे जो एसटी कर्मी है उन्होंने हड़ताल पुकारा है। पूरे स्टेट में हड़ताल शुरू है, इसलिए जो प्रवासी है उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हमारे साथ कुछ एसटी कर्मी जुड़े हुए हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या मांगे आपकी? मैं अर्चना अबू एसटी कंडक्टर हूँ अलीबाग डिपो की, और हमारी इतनी मांगे हैं सरकार के सामने कि हमें सरकार में शामिल कर दिया जाए। बाकी कोई हमारी मांगे नहीं है, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हम ये हड़ताल बंद नहीं करने वाले। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल ही शुरू ही रखेंगे, ऐसा कहना है। दादा क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं, कब से आप बैठे हैं यहाँ पे? हम 28 तारीख से यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, और हमारे एक ही मांग है कि हमें सरकार में विलीन कर दो, सरकार का कर्मचारी घोषित कर दो। ये हमारी मांग है। मुख्यमंत्री जो है, राज्य सरकार है, उनसे क्या मांग है? अनिल परब साहब परिवहन मंत्री है, उनको आप क्या संदेश देंगे कि यह हमारा हड़ताल जो शुरू है वो बंद होने के लिए आप उनको क्या कहेंगे? हमारा एक ही कहना है कि उन्हें हमें घोषित कर दो कि शासन में विलीनीकरण किया है। जब तक ये नहीं करते तब तक हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। वह दीपावली के दिन से बुल्ढाना जिले के इकबाल नगर परिसर में जल की सप्लाई बंद किया गया है, जिसके कारण नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और इसी कारण परेशान नागरिकों ने आज नगरपालिका पर एल्गार मोर्चा निकालकर नगरपालिका का विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 साल बाद भी इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने एक्टर के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किए जा चुके डेटा को वापस पाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। वह सिंगर अदनान सामी को सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक के सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अदनान सामी ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने परिवार और आशा भोसले के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि मेरे पिता, मेरी मां और मेरी पत्नी रोया के अलावा मैं अपने जीवन में मिले सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सुपरस्टार रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म अनाथिक ने रिलीज के 4 दिन में ही 174 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म को दिवाली वीकेंड की वजह से काफी फायदा हुआ है। लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर्स में पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि दिवाली बीतने के बाद इस फिल्म की कमाई कैसी रहती है। वहीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को जुलाई में कथित पोर्नोग्राफिक फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन केस में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद राज कुंद्रा को करीब 2 महीने बाद सितंबर में जमानत मिली थी। अभी तक उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई थी और वे सोशल मीडिया से भी गायब थे। अब हाल ही में वे पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ हिमाचल में ज्वालाजी देवी और मां चामुंडा देवी मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे थे। वह एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे के पति सैम बॉम्बे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सैम को पूनम पांडे की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने के बाद एक्ट्रेस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके सिर, आंख और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। यह पहली बार नहीं है जब पूनम पांडे ने अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। और अब बात शेयर बाजार की, तो भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 112.16 अंकों की गिरावट के साथ 60,433.45 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 24.30 अंकों की गिरावट के साथ 18,044.25 पर क्लोज हुआ। आज बाजार की शुरुआती मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन कारोबारी दिन के दौरान बाजार में मुनाफा वसूली हावी हुई और उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। वह अभिनेत्री कंगना रनौत को नई दिल्ली में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने के बाद कंगना ने अपने फैंस और फॉलोअर्स के लिए
सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया है। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।